वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर एस अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक सॉल्व कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में 22 नंबर पार्ट अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंपोर्ट्स टू कंपोनेंट्स ए एंड बी फ्रॉम ताइवान एंड चाइना रेस्पेक्टिवली एंड असेंबल्स देम विथ अदर कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ टॉय। एक कोई कंपनी है, वो चाइना से और ताइवान से बी और ए मंगवा रही है, दो प्रोडक्ट ए और बी वो ताइवान से और चाइना से अलग अलग करके मंगवा रही है और फिर अपने देश में आके उसको असेंबल करते हैं ताकि एक टॉय बनाया जा सके। आगे कह रहा है, कंपोनेंट ए कंट्रीब्यूट्स टू 10% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट वाइल कंपोनेंट बी कंट्रीब्यूट्स टू 20% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब टोटल जो भी प्रोडक्शन प्राइस है उस टॉय की, उसमें से 10% ए पे लगते हैं और 20% बी पर लगते हैं। ये दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, यूजुअली द कंपनी सेल्स दिस टॉय एट 20% अबव द प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉर्मली वो जो कंपनी है वो प्रोडक्शन कॉस्ट से 20% ज्यादा पर बेचती है। ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट इन बोथ द कंट्रीज, कंपोनेंट ए एंड बी कंपोनेंट ए बिकम 20% कॉस्टियर एंड कंपनी बी बिकम 40% कॉस्टलियर। मतलब क्या हुआ कि रॉ मटेरियल और लेबर की जो प्राइसेस थी वो बढ़ गई, इस वजह से ए और बी की प्राइसेस भी बढ़ गई। कितनी कितनी बढ़ी आपको दे रखा है, 20 और 40। तो आगे पूछा है, ओविंग टू द रीजंस द कंपनी इंक्रीज इट्स सेलिंग प्राइस बाय 15%। रॉ मटेरियल और लेबर की चार्जेस बढ़ने की वजह से कंपनी ने भी अपने भाव जो है वो 15% बढ़ा दिए। कंपनी इंक्रीज्ड इट्स सेलिंग प्राइस बाय 15%। कंपनी ने अपनी जो सेलिंग प्राइस थी उसको 15% बढ़ा दिया। ठीक है। कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ द अदर कंपोनेंट्स डज नॉट चेंज, बाकी जो भी फैक्टर्स है वो सारे के सारे सेम है। तो पूछा है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ द टॉय इज सोल्ड एट द न्यू प्राइस। तो प्रॉफिट कितना होगा अगर टॉय को नई प्राइस के ऊपर बेचा जाए। क्लियर है। आई होप सवाल क्या है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन को चेक करेंगे। देखो क्या कह रहा है, वन बाय वन समझते हैं इस सवाल को। सवाल ये कह रहा है कि मान लो एक टॉय बनाया गया है। ठीक है। मान लो एक खिलौना बनाया गया है, वो 100 रुपए का है, 100 यूनिट्स का है, मान लिया 100 रुपए का है। ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी भी है, यहाँ पे अपन को मान लिया 100 है, तो उसका 10% किसका है, 10% ए का है और 20% किसका खर्चा है, प्रोडक्शन कॉस्ट का 20% बी का खर्चा है। ये कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी की प्राइसेज है, ये तो फिक्स है। तो 10% अगर मैं निकालता हूँ 100 का कितना आएगा, 10 यूनिट्स, और 20% निकालता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास, 20 यूनिट्स। ये है मेरे पास ए और बी की प्राइसेज। और पीछे जो 70 रुपए है वो अदर मैन्युफैक्चरिंग के और अदर जो भी लेबर चार्जेज है वो सारे के सारे मिला के हैं। पीछे 70 जो बच गए उसका यूं कहीं रखते हैं 70। ठीक है। पीछे वाले जो 70 यूनिट्स बचे हैं वो किसका खर्चा हो गया, वो 70 यूनिट्स हो गया खर्चा, सारे जो भी अदर खर्चे होते हैं। ठीक है। ये क्या कह रहा है, यूजुअली द कंपनी सेल्स दिस टॉय एट 20% अबव। नॉर्मली वो कंपनी इस प्रोडक्ट को 20% ज्यादा पर बेचती है। 100 रुपए में वो प्रोडक्ट पड़ा है, टॉय जो है 100 रुपए में पड़ा है, 20% ज्यादा पर बेचती है, यानी 100 का 20% 20 आएगा, 20% ज्यादा कितना हो जाएगा, 120 रुपए में। मतलब कंपनी 120 रुपए में उस टॉय को बेचती है। ये हो गया फर्स्ट हाफ इस पूरे क्वेश्चन का। आगे क्या कह रहा है कि कंपनी भाव बढ़ने की वजह से कंपोनेंट ए और बी के जो भाव थे वो भी बढ़ गए। कंपनी ए कितना महंगा हो गया, सॉरी ये जो प्रोडक्ट ए है वो कितना हो गया, देखो कंपोनेंट ए बिकम 20% कॉस्टियर एंड कंपोनेंट बी बिकम 40% कॉस्टियर। 20% कॉस्टियर होगा, मतलब देखो पहले 10 रुपए लगते थे, अब वो 20% बढ़ गया है। 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, इंटू 6/5 कर लूं। देखो 20% बढ़ने का मतलब कितना होता है, 5 से 6 होना, सॉरी 5 से 6 होना, तो इसको इंटू 6/5 कर लो। और ये कितना है, देखो कंपोनेंट बी की बात करें 40%, 40% को अपन फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 2/5 लिखते हैं, यानी 5 की जगह 7 होना। तो यहाँ पे भी ये कितना हो गया, देखो 20 इंटू 7/5। ठीक है। तो ये मैंने बड़े हुए भाव लिख दिए ए और बी के। आगे कह रहा है, दी अदर फैक्टर्स डज नॉट चेंज। बाकी जो खर्चा हो रहा है, बाकी ये जो 70 रुपए का खर्चा है वो यूं का यूं चल रहा है। बाकी जो खर्चा है कंपनी का 70 रुपए का वो सेम है, डज नॉट चेंज। ये क्लियरली अपन को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। और आगे क्या दे रखा है, और आगे अपन को एक चीज ये भी दे रखी है कि सब कुछ भाव बढ़ने की वजह से कंपनी ने अपनी सेलिंग प्राइस को भी बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 15% बढ़ा दिया। कंपनी ने अपनी सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा दिया, 15 रुपए, 15%। पहले 120 में बेचती थी, तो अब कितने में बेचेगी, 120, और 15% बढ़ा दिया है। 15% बढ़ा दिया मतलब कितना हो जाएगा, देखो 15% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, 3/20, यानी 20 की चीज कितने में दे रही है, 23 में। तो अगर ये 20 के इक्वल है, सीपी 20 के इक्वल है, तो इसको 23 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये सीपी का मतलब है कि पहले जो सेलिंग प्राइस थी 120, उसमें 20 का डिवाइड लगा के इंटू 23 कर रहा हूँ ताकि न्यू सेलिंग प्राइस मिल सके।
यहाँ से ये मुझे मिल गई न्यू वाली सेलिंग प्राइस। ये डिवाइड कर देते हैं एक बार 6 बार में, 6 × 3 18, यहाँ पे आ गया 1, 6 × 2 12 और एक कितना हो गया 13। मतलब वो कंपनी अब कितने में बेच रही है, 138 में बेच रही है। ठीक है, पहले जो प्रोडक्ट यानी जो टॉय 120 में बिक रहा था, 15% बढ़ा दिया उसने सेलिंग प्राइस और अब कितने में बेच रही है, 138 रुपये में बेच रही है। ये आ गई मेरे पास सेलिंग प्राइस। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पड़ी है, सेलिंग प्राइस पड़ी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 से काटा 2 बार में, 6 × 2 कितना हो गया 12। इसको काटा 4 बार में, 7 × 4 कितना हो गया देखो 28। ठीक है, और ये 70, तो 70 और 40 कितना हो गया देखो, ये कुल मिला के 110। कुल मिला के सीपी कितनी आ गई 110। 110 की सीपी है और एसपी कितनी है 138 है। तो अगर कोई 110 की चीज 138 रुपए में जा रही है तो बीच में 28 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 28 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 28। किसके ऊपर हो रहा है, सीपी के ऊपर हो रहा है। सीपी कितनी है अपने पास 110 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 110 और इंटू 100 कर देंगे ताकि परसेंटेज के अंदर ये वैल्यू चेंज हो सके। अब इसको डिवाइड करके देखना है कितना मिलता है। 0 से 0 तो काट दिया, 2 बार में काट देते हैं देखो 22 तक, 2 बार में 22 तक तो पूरा पूरा कट गया। ठीक है, आगे बचा 6, उसको 6 को आगे भेजते हैं तो 5 बार में 55 तक पूरा पूरा कट रहा है, यानी 25 पॉइंट समथिंग इसका कुछ आंसर आने वाला है। और 25 पॉइंट समथिंग करके एक ही ऑप्शन है केवल, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। सबसे सिंपल और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड मैंने आपको समझाया है। बढ़ते हैं अगले सवाल के, और अगले सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स मेक्स बोथ मेंस एंड वुमेन्स शर्ट्स। एक कंपनी है या फिर एक कोई कपड़े बनाने की दुकान है, वो आदमी और औरत दोनों के कपड़े बनाती है। ये कह रहा है इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 6% ऑफ द सेल्स। उसका जो ऑल ओवर प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट जो है वो 6% है टोटल का। इट्स प्रॉफिट इन मेंस शर्ट एवरेज 8% ऑफ द सेल्स। और उसमें मैन का खर्चा जो है कितना है, 8% है। मैन का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 8% है। और आगे दे रखा है एंड वुमेन्स शर्ट कंप्राइजेज 60% ऑफ द आउटपुट। टोटल जो भी वो कंपनी बना रही है उसका 60% वुमेन के होते हैं कपड़े। तो ये आपको पूछ रहा है द एवरेज प्रॉफिट पर सेल्स रूपी इन वुमेन्स शर्ट। तो वुमेन का एवरेज प्रॉफिट कितना है ये आपको फाइंड करना है। मैन का दे रखा है, टोटल ऑल ओवर भी दे रखा है, वुमेन का प्रॉफिट कितना है ये आपको फाइंड करना है। तो इसको ऐसे समझते हैं सवाल को कि मान लो कंपनी 100 शर्ट बना रही है, मान लो वो कंपनी 100 शर्ट बना रही है। सवाल में क्लियरली दे रखा है कि आउटपुट का 60% औरतों के कपड़े हैं, औरतों के शर्ट्स है, और पीछे जो बच रहे हैं वो मैन के शर्ट है। तो 100 का 60% कितना होगा, 60, यानी 60, 100 में से 60 शर्ट्स जो है वो वुमेन के हैं। पीछे जो 40 शर्ट्स आ रहे हैं वो किसके हैं, मैन के हैं। ये तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग अपन ने देख लिया। आगे ये भी दे रखा है कि ऑल ओवर प्रॉफिट 6% है, मतलब एवरेज प्रॉफिट 6% है। तो 100 के ऊपर कितना हो जाएगा, 6 × 100 कर दूंगा, ऑल ओवर प्रॉफिट है ये। ठीक है, मैन का ऑल ओवर एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 8%, 8% दे रखा है। तो यहाँ पे मैन का 8% है, एवरेज है। तो 40 शर्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट है अपन यहाँ पे भी देख लेंगे। वुमेन का एवरेज प्रॉफिट कितना है मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं x% है। x% है, मैं पर 100 पे निकाल लेता हूँ, उसके बाद उसको पर रुपए में कन्वर्ट कर दूंगा। हालांकि आपको पर रुपए में पूछा गया है तो अपन पहले परसेंट देख लेते हैं, फिर रुपए में चेंज कर लेंगे। तो देखते हैं आगे, 6% प्रॉफिट हो रहा है, टोटल 100 शर्ट है, तो 6 × 100 कितना हो जाएगा 600। 8% प्रॉफिट हो रहा है आदमी के ऊपर, और टोटल कितने हैं आदमियों के शर्ट 40 है, तो 8 × 40 कर दो कितना हो जाएगा 320। प्लस x% हो रहा है एक शर्ट के ऊपर, टोटल 60 शर्ट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 × x%। ठीक है, परसेंट को अपन बाद में देख लेंगे। x% है तो x लिख दिया मैंने। ये 600 है, ये 320 है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 600 में से 320 जाएगा कितना आएगा 280 = 60x। ये 60 आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो ये आपको मिल गई x की वैल्यू। 0 से 0 काट देते हैं और 14/3। ठीक है, 14/3 हो गया। इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में कट रहा है देखो। सबसे पहले तो इसको काटा तो 4 बार में पूरा पूरा जा रहा है, फिर 2 पीछे बचा तो 0.6 बार में पूरा पूरा जा रहा है, और फिर से एक बार देखा तो फिर से 6 बार में पूरा पूरा जा रहा है, और ये 6 6 6 चलता जा रहा है। तो कितना मिल रहा है मुझे, x की वैल्यू 4.66%। ये 4.66 तो परसेंट के अंदर है, आपको तो पूछा है परसेंट नहीं, पर 100 के ऊपर नहीं, आप तो पर रुपए के ऊपर बताओ। तो इसके अंदर क्या करेंगे, एक बार और 100 का भाग लगा देंगे। तो इसके अंदर जैसे ही एक बार और 100 का भाग लगाओगे तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ से शिफ्ट होके एक स्थान आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 0.0466 ऐसे कंटिन्यू आगे चलता जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इस तरीके से, ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या कह रहा है। The cost of manufacturing an article rose by 18% as a result of the increase in the cost of raw material। किसी आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करने में जो भी खर्चा होता था वो 18% बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बढ़ गई। आगे दे रखा है
और मैन्युफैक्चरर रिवाइज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल सो एज टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट परसेंटेज एज बिफोर। तो ऐसा मटेरियल की कॉस्ट प्राइस बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस तो बढ़ ही गई, तो प्रॉफिट परसेंटेज को इक्वल रखने के लिए मैन्युफैक्चरर जो था उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरर ने अपनी सेलिंग प्राइस को थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने अपनी सेलिंग प्राइस को थोड़ा बढ़ा दिया, रिवाइज द सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्लियरली लिख रखा है, ताकि प्रॉफिट परसेंटेज सेम हो। तो इस प्रकार हुआ क्या, हाउएवर ही फाउंड दैट ही नाउ गॉट 9 रुपीज मोर देन द अर्लियर प्रॉफिट बाय सेलिंग ईच आर्टिकल। तो अब उसका जो प्रॉफिट है वो 9 रुपए ज्यादा है पहले की तुलना में। तो आपको पूछा है व्हाट वाज द अर्लियर कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, तो शुरुआत की कॉस्ट प्राइस कितनी थी पर आर्टिकल, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको वन बाय वन शुरू करते हैं। देखो, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आर्टिकल रोज बाई 18%। मान लो पहले मैन्युफैक्चर करने के लिए 100 रुपए लगते थे, 18% बढ़ गए, इस वजह से अब कितने रुपए लगेंगे, तो अब लगेंगे मेरे पास 118 रुपए। ठीक है, ये तो है ओल्ड वाला और ये है न्यू वाला, ये है रॉ मटेरियल के ऊपर या फिर मैन्युफैक्चरिंग का जो भी खर्चा है वो सारा का सारा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, और मैन्युफैक्चरर रिवाइज सेलिंग प्राइस सो दैट टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज है जो सेम रखना है। मान लो पहले x% का प्रॉफिट होता था, तो अब भी प्रॉफिट जो है वो x% का ही हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर क्लियरली दे रखा है कि अब जो प्रॉफिट है वो भी x% का ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये हुआ जरूर कि 9 रुपए बढ़ गए। क्या बढ़ गए, प्रॉफिट जो है एक्चुअल प्रॉफिट वो 9 रुपए बढ़ गया। प्रॉफिट परसेंटेज जरूर सेम है, लेकिन जो वैल्यू है प्रॉफिट की वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो आपको पूछा है अर्लियर प्रॉफिट पर आर्टिकल, तो शुरुआत में पर आर्टिकल कितना प्रॉफिट होता था ये आपको फाइंड करना है। तो इसको देखो कैसे करते हैं, 100 का x% निकाल लेते हैं, 100 का x% निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें जब आप 9 ऐड कर दोगे, यानी पुराने वाले प्रॉफिट के अंदर जब आपने 9 ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, नया वाला प्रॉफिट, यानी 118 का x% मिल गया। ठीक है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा अगर उधर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा अगर उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 9 का तो 9 रहेगा, 118x बटा 100 में से 100x बटा 100 चला जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा, 18x बटा 100। ठीक है, इसको काट लेते हैं 2 बार में, इसको काट लेते हैं 50 बार में। ये 50 अगर इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 50 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 आ रही है। x की वैल्यू 50 आ रही है, इसका मतलब क्या है, 50% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट। यहाँ तक आई बात समझ में। 50% प्रॉफिट आपको पूछा है व्हाट वाज द अर्लियर प्रॉफिट पर आर्टिकल। पर आर्टिकल अर्लियर प्रॉफिट कितना था, तो अपन ने पर आर्टिकल 100 माना है, उसका 50% कितना होगा, 50 रुपए होगा। तो 50 100 का 50% 50 रुपए होता है, यानी ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हालांकि 100 जो है अपन ने माना है, लेकिन अपन ने सारा का सारा ये जो रेशियो आगे कंपनसेट कर दिया है पूरी तरीके से, यहाँ पे अपन ने आगे पूरा का पूरा रेशियो कंपनसेट कर दिया है, इस वजह से 100 के ऊपर ही अपन ने डायरेक्टली अपना आंसर निकाल दिया। क्लियर, बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय 30%, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 20%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय 60%। क्या हुआ कि रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो 30% बढ़ गई। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की जो प्राइस है वो 20% बढ़ गई, और सेलिंग प्राइस जो है एक मैन्युफैक्चरर ने 60% बढ़ा दिया। तो इस वजह से द कंपनी द रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओरिजिनली फॉर्म्ड 40% एंड 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट रेस्पेक्टिवली। आपको ये दे रखा है कि टोटल जो भी कॉस्ट होती है इसमें से 40 और 60 है रॉ मटेरियल का और मैन्युफैक्चरिंग का। तो इफ द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज वाज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट न्यू प्रॉफिट परसेंटेज। तो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो वन बाय वन शुरू करते हैं। मान लो टोटल प्रोडक्ट 100 रुपए का पड़ रहा है, 100 में से 40% तो रॉ मटेरियल के लगते हैं। रॉ मटेरियल के कितने लगते हैं, 40 लगते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 40। और पीछे जो 60 रुपए है वो मैन्युफैक्चरिंग के है, पीछे जो 60 रुपए वो किसके, मैन्युफैक्चरिंग के है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 100 का 60% यानी 60। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो आगे क्या कह रखा है, इफ द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट वॉज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज जो था ना, पहले वाला जो प्रॉफिट परसेंटेज था, द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज वॉज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस अपन ने कितनी मानी है, यहाँ पे देखो 100 मानी है, तो 100 का 1/4 कितना होगा, 25% होगा, यानी अपना प्रॉफिट कितना है, 25% है। तो 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा, यानी प्रॉफिट कितना है, 25 है। तो 100 की चीज कितने में बिक रही है, 125 में बिक रही है, ये आपकी हो गई सेलिंग प्राइस। क्लियर है, ये तो हो गया पहले वाली चीजें। अब क्या कह रहा है सवाल में, ये कह रहा है
कि रॉ मटेरियल के भाव 30% से इंक्रीज हो गए। रॉ मटेरियल जहां पे पहले 40 रुपए में पड़ता था वो 30% इंक्रीज हो गए, इसलिए मैं इसको इंटू 130/100 कर रहा हूँ। और मैन्युफैक्चरिंग की जो प्राइसेज है वो 20% बढ़ गई, यानी 60 का 20% बढ़ गया। देखो 60 का 20% बढ़ गया, तो इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 120/100। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको दोनों के ऊपर नई नई जो खर्चा हो रहा है वो मिल गया, रॉ मटेरियल का और मैन्युफैक्चरिंग का। अब आगे क्या कह रहा है, आगे अपन को दे रखा है द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाई 60%। सेलिंग प्राइस जो है वो 60% इंक्रीज हो गई। पहले सेलिंग प्राइस कितनी थी, 125 थी, और अब सेलिंग प्राइस अगर 60% बढ़ गई है, यानी इंटू 160/100 कर दूं ताकि नई सेलिंग प्राइस मिल सके। तो इसको सॉल्व करने पर मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी, इसको सॉल्व करने पर मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। कॉस्ट प्राइस पड़ी है, सेलिंग प्राइस पड़ी है, तो दोनों की हेल्प से अपन प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0 0 काट देते हैं, ये 13 इंटू 4 कितना हो गया, 52। 0 0 इसको काट लेते हैं, ये कितना हो गया, 72। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 और 7 और 5 कितने हो गए, 12। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से इसको काटा 40 बार में, ये कितना हो गया, 200। कितना आ गया यहाँ से, मुझे 200 मिल गया। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 6 और 2, 2 से काटा तो इसको 2 से काटा तो कितना मिल गया, मुझे 100 मिल गया। ठीक है, इसको 2 से काटा तो 31 मिल गया, इसको 2 से काटा तो 50 मिल गया। मतलब 31 की चीज 50 में जा रही है, 31 की चीज 50 में जा रही है, तो 19 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है मुझे। 19 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, ये 31 के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइड में 31, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इंटू 100 भी कर दिया। ठीक है, अब इसको काटते हैं। देखो 6 बार में तो 180 तक जाता है, 186 तक जाता है, यानी 6 बार में तो पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद 186 तक ये चला गया, 4 पीछे बचा, उस 4 को भेज देते हैं अपन आगे। 186 तक पूरा पूरा चला गया, 186 इंटू 6 किया तो 186, तो 4 जो बचा उसको अपन आगे भेज दिया। 4 से अगर अपन आगे डिवाइड करते हैं तो इसमें मिल रहा है मुझे 1 टाइम्स आ रहा है, यानी 61 पॉइंट समथिंग, 61 पॉइंट समथिंग ऑप्शन में है नहीं, तो क्या अपन ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, चेक कर लेते हैं एक बार। 31 यहाँ पे हो गया, 2 और 2 4, 7 और ये हो गया 12, 40% और 60%, 40 और 60। रॉ मटेरियल की प्राइस का 30% इंक्रीज किया, 130/100 कर लिया यहाँ पे, और इसको कितना इंक्रीज कर रखा है, 20%, 120/100 भी कर लिया इसको, सही है। 13 इंटू 4 52 कर दिए, और ये 72 कर दिया, बिल्कुल सही है, सीपी सही निकाली है। और सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस कितनी इंक्रीज कर रखी है, सेलिंग प्राइस द ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाई 60%, 60% यानी 125 इंटू 160/100 किया। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से इसको काटा तो 4 0 बार में, बिल्कुल सही है। 5 इंटू 4 20, 20 है, मतलब ये 200 हो गया। तो 124 की चीज 200 में जा रही है, यानी 62, यहाँ पे आ गया 100, फिर से काटा तो 31, यहाँ पे आ गया 50, यानी 19/31 सही है। इसको वापस एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, कितना मिल रहा है, 19/31 परसेंटेज में है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 31 इंटू 6 अगर मैं करता हूँ तो 6 और 6 थी 18, यानी 186 तक तो पूरा पूरा जा रहा है एक बार में। ठीक है, 186 तक पूरा पूरा जा रहा है, और आगे जो बचा 4 उसको आगे भेज दिया, तो एक 6 और एक 61 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बिल्कुल 61 पॉइंट समथिंग के नजदीक ये है। तो हो सकता है इसका आंसर ऑप्शन सी ही करेक्ट है। अगर कोई कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक किया था, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता दें कि मैंने ये कैलकुलेशन मिस्टेक की है। लॉजिक पूरा का पूरा बिल्कुल सही है। आई होप ये लॉजिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस लॉजिक को लेते हुए एक बार आप खुद भी इस सवाल को अपने हाथ से करो, क्या पता आप सही कर लें। हो सकता है मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। चेक करेंगे एक बार इस सवाल को वापस से, आप भी अपना आंसर कमेंट में बताएं। बढ़ते हैं फिलहाल अगले सवाल के, और अगला सवाल क्या कह रहा है, जहां तक मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर यही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रीवियसली द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट वाज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट का थ्राइस है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 3 है, ये क्लियरली दे रखा है अपन को। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, नाउ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीजेज इन द रेशियो 5:11। रॉ मटेरियल की जो प्राइस है, रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो 5 से 12 के अनुपात में इंक्रीज होती है। ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीजेज इन द रेशियो 3:5, ये 3 से 5 के अनुपात में इंक्रीज होती है। ठीक है, आगे क्या कह रखा है, द प्रीवियस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वॉज 8 रुपीज। पहले वाली जो प्राइस थी वो 8 रुपए थी। तो व्हाट शुड बी द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस सो दैट 20% प्रॉफिट कैन बी मेड। तो
अब जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए ताकि 25% का प्रॉफिट हो सके। प्रॉफिट परसेंटेज 25% है वो तो ठीक है, नई वाली कॉस्ट प्राइस भी तो अपन को पता होनी चाहिए। नई वाली कॉस्ट प्राइस अगर मिल जाती है तो अपन आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले तो क्या है कि 3 यूनिट इस पे खर्च हो रहे हैं, 1 यूनिट इस पे खर्च हो रहा है, कुल मिला के कितने 4, लेकिन कुल मिला के 4 नहीं है, कुल मिला के कितना है 8 है, डबल है। यानी इसको भी डबल कर लेंगे 3 हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी डबल हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये देखो 3 का डबल 6 हो जाएगा। और रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा भी डबल हो जाएगा। रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा पहले 1 होता था तो अब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों को अलग अलग करके बढ़ा दिया गया है। देखो ये जो है वो किस रेशियो में बढ़ा है, वो बढ़ा है 3 से 6 में। 3 की चीज कितनी हो गई 5, सॉरी 3 की चीज कितनी हो गई 5 हो गई। ये 3 नहीं है, एक्चुअल में कितना है 6 है, तो ये 5 कितना होगा डबल हो जाएगा 10। यानी नई वाली जो कॉस्ट प्राइस है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो कितनी हो गई 10 हो गई। उसके बाद रॉ मटेरियल की जो प्राइसेज है, रॉ मटेरियल की जो प्राइसेज है वो क्या रेट से बढ़ी है, रॉ मटेरियल की प्राइसेज बढ़ी है 5:12, मतलब कितनी हो गई देखो 5 से 12 हो गई। लेकिन एक्चुअल में 5 नहीं थी, एक्चुअल में कितनी थी 2। आपने क्या किया इंटू 2/5, तो यहाँ पे भी करेंगे इंटू 2/5, कितना होगा 24/5, कितना हो जाएगा 12 × 2 24 और बट्टा 5, ठीक है 24/5 क्लियर है। अब यहाँ से 24/5 है, यानी कितना हो गया ये 4.8 हो गया, कुल मिला के कितना हो गया 4.8। तो टोटल मेरी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो गई 10 रुपए। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 4.8, रॉ मटेरियल की कॉस्ट दोनों को ऐड कर लेंगे तो 14.8 हो जाएगा। यानी मेरी जो टोटल कॉस्ट प्राइस है अब नई वाली वो कितनी है, तो वो है 14.8 कॉस्ट प्राइस है। मुझे चाहिए 25% प्रॉफिट, यानी इंटू 25/100 कर दूं ताकि मुझे सेलिंग प्राइस मिल सके। बस अब इसको सॉल्व करना है। 25 से काट देते हैं 5 बार में, 25 से काट दिया इसको 4 बार में, 4 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 3 बार में और 0.7 बार में। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 7 × 5 35, यहाँ पर आ गया 3, 5 × 3 15 और 3 कितने हो गए 18। एक के बाद पॉइंट तो एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, यानी 18.5 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आई होप सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। जो सवाल बीच में अधूरे रह गए हैं, जिनकी कैलकुलेशन मैंने आपके लिए अधूरी छोड़ी है, तो आप जरूर करेंगे, उनको आपको स्किप नहीं करना है। जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हर एक सवाल आप ट्राई करें, इसको भी पहले आप ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, उसके बाद सोल्यूशन यहाँ पे चेक करें। क्या कह रहा है देखो सवाल, अ मिल्क वेंडर मिक्सेज वाटर विथ मिल्क इन द रेशियो 1:5, मतलब 4 अगर मिल्क है तो उसमें 1 पानी है, 4 यूनिट मिल्क है तो उसमें 1 पानी है, तो जो 1 पानी है वो आपका प्रॉफिट है तो एक तरीके से, ठीक है। फिलहाल पढ़ लेते हैं सवाल आगे क्या कह रहा है। ही देन मेजर्स 800 ml इंस्टीड ऑफ अ लीटर and sells the milk at a nominal profit of 20% over the cost price. What is his actual profit? मतलब एक दुकानदार है, वो सबसे पहले तो पानी मिलाता है, यहाँ से उसने कुछ प्रॉफिट कमाया, उसके बाद वो 1 लीटर की जगह 800 ml ही देता है, यहाँ से उसने फिर से कुछ प्रॉफिट कमा लिया, और उसके बाद वो 20% भाव बढ़ा के भी बेचता है, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ से भी कमा लिया। तो ऑल ओवर प्रॉफिट कितना है ये आपको फाइंड करना है। इस टाइप के सवाल अपन ने खूब किए हैं पार्ट नंबर 13 और 14 के अंदर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले टाइप के अंदर। तो इसके अंदर भी देख लेते हैं क्या है। 4 के ऊपर अगर आपने 1 पानी मिलाया, इसका मतलब एक तरीके से 4 के ऊपर 1 आपको प्रॉफिट ही है, तो 4 की चीज गई कितने में होगी 5 में गई होगी, यानी 4 से 5 यहाँ पे लिख देते हैं। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस देखते हैं कि 1000 ml देना चाहिए उसको ग्राहक को एक्चुअल में, लेकिन वो 800 ml ही दे रहा है। इसको अगर मैं काटूं तो ऐसा कह सकता हूं कि 5 की जगह वो 4 ही दे रहा है अपने ग्राहकों को। 5 यूनिट देने चाहिए थे लेकिन वो एक्चुअल में ग्राहकों को 4 यूनिट दे रहा है। तो इसका मैंने आपको बता रखा है कि ये केवल क्वांटिटी का रेशियो है। इस क्वांटिटी के रेशियो को अगर आप प्राइस के रेशियो में चेंज करना चाहो तो आप इसको उल्टा करके यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो। कितना लिख दोगे 4 से 5। इस रेशियो का उल्टा कितना होगा 4 से 5, तो यहाँ पे लिख दिया 4 से 5। ऐसा क्यों करते हैं। पार्ट नंबर 13 और पार्ट नंबर 14, पार्ट नंबर 15, ये तीनों पार्ट्स एक बार आप जरूर देखें, वहां पे मैंने इसका कारण भी समझा रखा है। तीनों पार्ट्स के अंदर बार बार रिपीट करके बताया है, इसलिए यहाँ पे अपन इस टाइप को डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट कंक्लूजन पे चलते हैं। आगे कह रहा है कि 20% का भाव बढ़ा के भी लिखा, 20% बढ़ा के लिखा मतलब 5 की जगह 6 लिखा। ये 3 जो प्रॉफिट थे अलग अलग करके तीनों के तीनों उसने कमा लिए। अब इनको सॉल्व करना है इस रेशियो को। 5 से 5 तो कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, 2 से ये 3 बार में कट गया, 5 × 3 कितना हो गया देखो 15 हो गया। उसके बाद में 4 × 2 कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 की चीज अगर 15 में जा रही है, यानी आपको देखो बीच में 7 रुपए का फायदा हो रहा है। 7 रुपए का फायदा हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है 8 के ऊपर हो रहा है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। इसको इंटू 100 कर दिया, 4 से 2 बार में कट गया, 4 से 25 बार में कट गया, 25 × 7 कितना हो गया 25 × 7 हो गया 175/2, कितना हो जाएगा ये 87.5%। 87.5% यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A shopkeeper offers 2.5% discount on cash purchase. What cash amount would Rohan pay for a cycle if the mark price is 650 रुपीज? बहुत सिंपल सा सवाल है, आई होप ये सवाल आप खुद ही कर लेंगे। मार्क प्राइस दे रखी है, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। शुरुआत के जो 3-4 पार्ट्स थे उसके अंदर अपन ने बेसिक सवाल खूब किए हैं इस टाइप के, तो ये सवाल मैं आपके लिए स्किप करता हूँ। क्या आंसर है कमेंट में आप मुझे लिख के बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं गाइज, आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर अपकमिंग सवालों को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।